इट्स मी डाइटिशियन शानज़ा आसिम। आज हम बात करेंगे जितनी भी आजकल ये सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल चीज़ें जा रही हैं रिलेटेड वेट लूज़। बहुत ज़्यादा सिरप आ गए हैं, स्लिम ड्रॉप्स आ गए हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे पाउडर्स आ गए हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे कहवे आ गए हैं, फक्कियाँ और पता नहीं ऐसे कौन-कौन सी टैबलेट्स और चीज़ें वगैरह आ गई हैं, जो कि ये प्रूव कर रही होती हैं कि आपका जो है वो 100% वेट लूज़ होगा। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे कि क्या वाक़ई ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये स्लिम ड्रॉप्स, सिरप, क्या हर तरह का अनहेल्दी फूड खा के आप जस्ट इन चीज़ों को इस्तेमाल अगर कर लेते हैं, तो आपका जो है वो हेल्दी वे में वेट लूज़ हो जाएगा। और आपको ऐसा लगता है कि क्या इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करने के बाद आपकी बॉडी में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा? क्या आप हेल्दी तरीके से अपना जो वेट है वो लूज़ कर सकते हैं? सबसे पहले अगर हम इन तमाम चीज़ों के इंग्रीडिएंट्स की बात करते हैं, तो इनके अंदर सिर्फ़ आपको यही चीज़ें नज़र आएँगी, जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं। इनके अंदर आपको अजवाइन, इसबगोल, ठीक है, टर्मेरिक, जिंजर, उसके बाद कलवंजी, ठीक है, और सफ़ेद तिल, काले तिल, पता नहीं फलानी क्या-क्या इस तरह की चीज़ें जो हैं वो उन तमाम चीज़ों को ऐड करके ये एक प्रोडक्ट बना देते हैं, ठीक है। और आवाम के ज़हन में बस ये चीज़ डाल देते हैं कि अच्छा इसके अंदर तो कलवंजी है, वो तो बहुत अच्छी होती है हमारे लिए, अच्छा इसके अंदर तो सौंफ इलायची है, वो तो हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी है। और लोग सिर्फ़ इन चीज़ों को, इन इंग्रीडिएंट्स के नेम को ही अंदर पढ़ के सोचने लग जाते हैं कि हाँ भाई, ये तो वेट लूज़ के लिए बहुत ही अच्छी होगी, क्योंकि इसके अंदर तो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, इसके अंदर तो देसी टोटके हैं जो हम शुरू से सुनते आ रहे हैं कि आप अपने खानों के अंदर ये डालें, वो डालें, फलाना डालें। और इन ही इंग्रीडिएंट्स की वजह से जो लोग हैं वो इन तमाम चीज़ों को यूज़ करना शुरू कर देते हैं कि ये तो एक हर्बल प्रोडक्ट है, एक हेल्दी वे में हम इससे वेट लूज़ कर लेंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता कि इन तमाम चीज़ों को आप उस टाइम जब यूज़ तो कर रहे होते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि उन चीज़ों से आपका वेट लूज़ नहीं होगा। हाँ, इन तमाम ड्रॉप्स, सिरप, टैबलेट्स, उन फक्कियों को इस्तेमाल करके आपका वेट लूज़ भी होगा, वेट गेन भी हो जाता है। लेकिन उसके बाद का तो कोई आपको बताता भी नहीं है कि आपकी बॉडी के अंदर उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या आए हैं। आपकी बॉडी के अंदर उसका रिएक्शन क्या हुआ है उसके बाद जब आपने उस चीज़ को छोड़ा है। कोई भी चीज़ है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उसे लंबे टाइम तक इस्तेमाल नहीं कर सकते। इवन कि अगर आप डाइट प्लान भी ले रहे हैं, तो आप बहुत टाइम तक उसको कर लेंगे फ़ॉलो, लेकिन एक टाइम आएगा आप उकता जाएँगे, आप कहेंगे कि नहीं अब मैं नहीं फ़ॉलो कर सकती, अब मैं इस रूटीन में, सेम रूटीन में नहीं रह सकती, मैं इस चीज़ को अब और इतना लंबा नहीं छोड़ सकती हूँ, ठीक है? खाना या कम खाना नहीं छोड़ सकती। तो क्या आप इन तमाम फक्कियों को, इन तमाम पाउडर्स को, इन तमाम दवाइयों को, इन ड्रॉप्स को क्या आप पूरी लाइफ़ टाइम अपनी लाइफ़ के अंदर ऐड कर सकते हैं? अगर तो आप इन्हें पूरा लाइफ़ टाइम ऐड कर सकते हैं तो ठीक है, फिर आप इन्हें पूरा लाइफ़ टाइम यूज़ कर लें और इससे अपना जो है वेट वो लूज़ करते जाएँ। लेकिन जैसे ही आप इन तमाम चीज़ों को छोड़ते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ आप लाइफ़ टाइम यूज़ नहीं कर सकते, एक टाइम ऐसा आता है कि आप उकता जाते हैं उस चीज़ को इस्तेमाल करने से। इन तमाम चीज़ों को जैसे ही आप छोड़ते हैं उसके बाद क्या होता है, वो जो आपने वेट लूज़ बड़ी खुशी से 1 महीने के अंदर 10 किलो 20 किलो आपने इन फक्कियों चीज़ों से कर लिया है, वो आपका डबल चढ़ जाता है। और कुछ ऐसे केसेज़ होते हैं कि जिनके अंदर अगर डबल उन्हें नहीं होता ना, तो उनका वेट जो है वो स्टक हो जाता है और फिर लोगों को यही प्रॉब्लम्स आती हैं। लोग यही आके बोलते हैं कि हमने तो फलानी चीज़ को यूज़ किया था, हमारा वेट लूज़ हो गया था, लेकिन अब हमारा वेट जो है वो स्टक हो गया है, ना ज़्यादा हो रहा है, ना कम हो रहा है, बल्कि हमें डबल हो गया उसको छोड़ने के बाद। ठीक है, तो इन चीज़ों के ये साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि बाद में पता चलते हैं। उस टाइम तो हम खुशी-खुशी इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल कर लेते हैं। जब एक हमारे हाथ में नेचुरल तरीका है अपनी बॉडी को मेंटेन रखने का, हमारे हाथ में है कि हमने कितना किस चीज़ को खाना है, कितना किस चीज़ को नहीं खाना। तो फिर हम क्यों इन तमाम चीज़ों की तरफ जाते हैं? क्यों हम इन फक्कियों को रिलाई करते हैं? क्या हमारे लिए खाना खाना या उसको छोड़ना इतना मुश्किल है कि हम सिर्फ़ कंसल्टेशंस ले लें डायटीशियन से, न्यूट्रिशनिस्ट से या फूड हेल्थ एक्सपर्ट से हम कोई कंसल्टेशन ले लें कि हमें क्या चीज़ कितना खाना है, ठीक है? अपनी डाइट के अंदर हमने कौन से न्यूट्रिएंट को ऐड करना है, किसको हम लोगों ने निकालना है। क्या ये इतना मुश्किल है? अपने खाने को एक कंट्रोल, एक पोर्शन के अंदर रह के एक बैलेंस मील करके खाना इतना ज़्यादा मुश्किल है कि हम इन फक्कियों और इन दवाइयों और इन चीज़ों के ऊपर चले जाते हैं। और आप एक चीज़ सोचें, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आप हर चीज़ खाई भी जा रहे हैं, ठीक है? अपनी सर्विंग से भी ज़्यादा ज़्यादा कैलोरीज़ ले जा रहे हैं, हर चीज़ खाई जा रहे हैं और दूसरी तरफ आप ये फक्कियाँ जो कहा जाता है 3-3 टाइम आप खाएँ, खाली पेट खाएँ। इसके खाने से आपको लगता है कि आप अनहेल्दी खाना भी खाई जाएँगे, जितना मर्ज़ी खाना भी खाई जाएँगे और ये फक्कियाँ भी ऊपर से हम खा लेंगे तो सब कुछ सेट हो जाएगा हमारी बॉडी के अंदर। नहीं, ऐसा नहीं होता। बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं। वो लोग जो पढ़े लिखे नहीं होते, जो मतलब कंसीडर ही नहीं करते कि इनके अंदर इंग्रीडिएंट क्या है, सिर्फ़ एक पोस्ट या एक किसी का रिव्यू, किसी की एक वीडियो देख के कि अच्छा फलाने इन्फ्लुएंसर ने ये यूज़ किया तो उसका तो वेट लूज़ हो गया, तो मैं भी ये इस्तेमाल करती हूँ। ये सोच के वो लोग भी इस चीज़ को यूज़ करना शुरू कर देते हैं। उन्हें पता भी नहीं होता कि इसके अंदर ऐसे इंग्रीडिएंट्स हैं जिनसे क्या पता उनको एलर्जी हो, उनको कोई ऐसा एलर्जी रिएक्शन बाद में हो जाता है इन चीज़ों को इस्तेमाल करने से, ठीक है? और भी बहुत ज़्यादा ऐसे
इश्यूज़ हैं जो बॉडी के अंदर होने लग जाते हैं। हमें दिल की बीमारियाँ हो सकती हैं ऐसे प्रोडक्ट्स को यूज़ करने से। हमारे किडनी फ़ेल, हमारे लिवर के अंदर इतने ज़्यादा इश्यूज़ हो सकते हैं। हमें पानी की कमी हो सकती है बॉडी के अंदर, ठीक है, ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करने से। और ये जो चीज़ें, ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है हमारी बॉडी को मेंटेन रखने का। परमानेंट सॉल्यूशन सिर्फ़ ये है कि आप अपने खाने को पोर्शन के अंदर खाएँ। आपको पता हो कि मुझे 1 दिन के अंदर कितनी कैलोरीज़ लेनी है, अपने फूड को कैसे बैलेंस बना के रखना है, कौन से न्यूट्रिएंट्स मुझे लेने हैं, मेरी बॉडी में किन न्यूट्रिएंट्स की डेफ़िशिएंसी है, ठीक है, जिनको मैंने अपने फूड के थ्रू, ठीक है, उसको ठीक करना। और जब इस तरह की सिचुएशंस आती हैं, देन पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और बोलते हैं कि अब हमें 10 किलो जो वज़न है हमारा वो हमें 5 दिन के अंदर करके दें। तो ऐसे तो नहीं होता कि इतने कम टाइम में आपका जो है वो वेट लूज़ हो जाए। आपको हेल्दी डाइट का पता होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए आप किसी भी डाइटिशियन और किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट से आप कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। अपनी बॉडी के मुताबिक देखें आपका बीएमआई कितना आ रहा है, आपका आइडियल बॉडी वेट कितना होना चाहिए और आपको कितना लूज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है, और कितना गेन करने की ज़रूरत है। और हाँ, आप सप्लीमेंट यूज़ कर सकते हैं। आप न्यूट्रीफैक्टर्स, हर्बियोटिक्स, ये बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं, ठीक है, जिनके आप फूड सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, जो कि आपको यहाँ नीचे शो हो रहे होंगे कि जिसमें डिफरेंट स्किन के हैं, हेयर्स के लिए हैं, ठीक है। उसके बाद वेट लूज़ के भी होते हैं, लेकिन उसमें आपको साथ डाइट भी ज़रूरी होती है और एक्सरसाइज। मैं फिर कह रही हूँ कि ये जो सप्लीमेंट्स होते हैं जैसे न्यूट्रीफैक्टर और इनके साथ आपको डाइट प्रॉपर लेनी होती है, ठीक है। एक्सरसाइज, वॉक सब लेता है, साथ करना होता है। और इसके अंदर आपको डिफरेंट नज़र आ रहे होंगे यहाँ पे स्क्रीन पे भी कि इसमें वेट लूज़ के भी हैं, हेयर्स के लिए हैं और भी बहुत ज़्यादा हर तरह के आपके पास बायोटीन के हैं, ठीक है। डिफरेंट जितने भी बहुत आपकी डेफिशिएंसीज़ के विटामिन ए के, विटामिन सी के, इस तरह के डिफरेंट बहुत ज़्यादा जो है आपकी जितनी भी डेफिशिएंसीज़ हैं उनके अकॉर्डिंगली ये बनाए गए हैं। लेकिन इसका भी एक तरीका है इसको यूज़ करने का। इसको आपको प्रॉपर यूज़ अगर करना है तो आपको डाइट एक्सपर्ट्स के इससे इनको कंसल्ट करना होता है, ठीक है। फिर आपको ये यूज़ करना होता है कि कौन सा सप्लीमेंट आपने कब यूज़ करना है, किस फूड के साथ यूज़ करना है और कितने टाइम पे यूज़ करना है, ठीक है। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी और आप इन तमाम ये फक्कियों और इन पाउडर्स और इस तरह की जितनी चीज़ें उनसे दूर रहेंगे। इनकी कंसल्टेशंस भी ले सकते हैं डाइटिशियन से, किसी न्यूट्रिशनिस्ट से, और सिर्फ उसी बंदे से कि जो वाकई सर्टिफाइड है, जिनको न्यूट्रिशन का नॉलेज है, जिनके पास प्रॉपर इसकी डिग्री और इसकी एजुकेशन है, सिर्फ उसी बंदे से, ठीक है। और आई होप आपको मेरी आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।